हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे। कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा और निफ्टी मंथ मंडे को किस तरीके से अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज निफ्टी ने किस तरीके से वर्क किया उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और मंडे किस तरीके से डिस्कस करेगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये आज साल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था निफ्टी के अंदर, और मंडे को एक फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा 2023 का, न्यू ईयर का। ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल के मूव के बाद, कहीं ना कहीं मार्केट ने उसी तरीके से आज मूवमेंट करी, यानी कि साइडवेज होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी थी। एक मार्केट अप गया था, sorry, कल मार्केट एंड में अप गया था और आज गैप अप खुला, तो यानी कि उम्मीद ये थी जिन्होंने यहाँ से अपने माल को कैरी किया हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर करें। ठीक है, देखो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया, और एक ही कैंडल में जितने बड़ा पूरे दिन मूव नहीं दिया, उससे ज्यादा एक मूव ये 3 बजे के बाद। तो ये तो इसलिए होता है कि एक ईयर की एंडिंग है, कुछ लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और कुछ लोग अगले दिन बाइंग करेंगे। वो टैक्स इश्यूज इश्यूज की वजह से, याद होगा आपको, आप खुद समझ जाएंगे इस चीज को धीरे धीरे। ठीक है, तो कुछ भी चीज आज देखा जाए तो लोगों के हिसाब से मार्केट साइडवेज थी, ये था, पर एक डिमांड सप्लाई ट्रेडर के होने के नाते हमारे पास कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी थी जहां पर हम वर्क। तो ठीक है, हम बात करते हैं क्यों, कैसे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां से मार्केट में एक अप मूवमेंट आया है और उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई है, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी है। ठीक है, लाजमी है, मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग भी करी। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि डिमांड सप्लाई ट्रेडर के अंदर जहां से मार्केट क्लोज हुई और ऊपर हुई है, तो वहां पर अगर एक डिमांड भी हम यहाँ पर अपने क्लासेस के अंदर मैंने बताया, नोवाइस ट्रेडर्स आपको बेसिकली नोवाइस गैप जो होते हैं, जैसे कि ये गैप है, यहाँ से यहाँ मार्केट खुली, तो यहाँ के क्लोज हुए डिफरेंट मैटर है। तो यहाँ से इतनी ऊपर गई, कहीं ना कहीं इस एरिया में कहीं ना कहीं तो बायर बैठे थे जो प्राइस को अगेन ऊपर लेके गए। ठीक है, चलो तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, वो एक अलग मैटर हुआ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे सस्टेन किया, साइडवेज रही, थोड़ी देर ब्रेकआउट भी देखने की कोशिश करी, पर यहाँ पर कोई ब्रेकआउट हमें यहाँ पे easy नहीं मिला। छोटे छोटे डिमांड एंड सप्लाई में मार्केट प्ले होती रही, प्ले होती रही, प्ले होती रही। मार्केट ने आज पूरे दिन इतना बड़ा कोई मूव नहीं दिया। अगर कोई चाहता तो डिमांड सप्लाई के तौर पे मूव यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, वो हमने क्लास में डिस्कस भी किया होगा। और एंड में बिल्कुल आखिरी में 3 बजे के बाद मार्केट ने एक इतना बड़ा मूव दिया, जो करीबन 100 पॉइंट्स का मूव था, 120 पॉइंट्स का मूव था। चलो, आज बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट थी, कोई अच्छे ट्रेड्स हमारे प्लान नहीं हुए, और आज मैंने भी ट्रेड प्लान नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये ईयर बिल्कुल बिना लॉस के जाए, और मैंने भी ज्यादातर आज कॉल नहीं दी, क्योंकि जो कॉल बनती तो मैं जरूर देता, पर मेरे हिसाब से मार्केट अगर यहाँ पर पहुंची थी तो हम कॉल लेते, या इसके नियर बाई इसके मिड में हम कॉल लेते। मार्केट ने एक ही जगह रेंज बोर्ड होके घुमाते रहे, या मार्केट इस एरिया को तोड़ती, सप्लाई को तोड़ती, तो हम कोई ना कोई कॉल भी आप प्लान करते। तो यहाँ पर इतना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलो इट्स ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब हमने ये देख लिया कि आज रेंज बोर्ड मार्केट थी, अब हम ये देखते हैं कि कल किस तरीके से हम अपनी कॉल्स को, ट्रेड्स को फाइनलाइज कर पाएंगे। ठीक है, मैं वो भी आपको बताया था, कल मीन्स मंडे। ठीक है, मंडे को हम किस तरीके से अपने कॉल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इस पर हम काम कर सकते हैं। चार्ट को हम थोड़ा 15 मिनट पे कर देते हैं। 15 मिनट पे आप चार्ट को देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड पे है। डिमांड तो ये भी थी, बड़ी ब्रीच हो गई, कोई इशू नहीं है, पर एक इंपॉर्टेंट डिमांड पे है, जो डिमांड चली हुई है मार्केट क्लोज होते होते, यानी कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट गैप अप। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, और उसकी सिनेरियो पर डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सिनेरियो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया के नीचे खुलती है, इस इसके इस डिमांड के नीचे, ये डिमांड है करीबन इधर, यानी कि 080 के नीचे, यानी 80060 मान लीजिए, इसके नीचे अगर मार्केट 18060 के नीचे क्लोजिंग दे जाती है, और वो भी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, यानी कि
मार्केट कल ओपन होती है और यहाँ से हम थोड़ी देर देखते हैं और हमें ब्रेकआउट मिल जाता है 60 के नीचे, तो मैं एक पुट प्लान कर सकता हूँ। टारगेट मेरा क्या होगा? टारगेट मेरा पहला टारगेट होगा 18,000। ठीक है। सेकंड टारगेट क्या होगा मेरा? 17,930। और टारगेट क्या होगा? 17,850। ये मेरे तीन टारगेट नीचे के। ठीक है। और अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं कि ऊपर का टारगेट होंगे मेरे, देखो ऊपर जाने के लिए अगर मार्केट इस एरिया को धीरे धीरे ब्रीच करती है, वो एरिया है 120 का एरिया। तो एक छोटी सी कॉल मैं ले सकता हूँ 50-60 पॉइंट की। अगर ये ब्रेक होता है तो मैं 50-60 पॉइंट के लिए अपने एक कॉल प्लान कर सकता हूँ। अगर 18,120 को क्रॉस करता है ऊपर थोड़ा सस्टेन करने का, तो यहाँ तक का एक मूव 18,170 का एक मूव में ले सकता हूँ। ठीक है। और अगर इससे भी ब्रीच करती है तो मैं यहाँ पर अपना 18,260 का मूव लूंगा। ठीक है। आर टारगेट होगा हमारा 18,300। ये तीन मूव मैंने आपको बता दिए हैं अगर मार्केट रेंज बोन रहती है। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर खुलती है इस रेंज के आसपास खुलती है, तो मैं मार्केट को देखूंगा कि अगर मार्केट यहाँ सस्टेन करती है थोड़ी थोड़ी देर और यहाँ से मुझे नीचे से ब्रेकआउट देती है, तो मैं पुट प्लान करूँ। अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो मैं बेसिकली इस एरिया तक का एक टारगेट तो लूंगा ही लूंगा ही। ये भी मिल जाएगा हमें इजीली। ठीक है। तो मैंने आज निफ्टी के लेवल आपको दे दिए हैं, अपसाइड के भी डाउन साइड के भी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये साल जो गया इस साल में आपने क्या सीखा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि अगला आने वाला साल आपके लिए बहुत फंटास्टिक रहे। आप दुगनी तरक्की करें। उस तरक्की को करने के लिए देखो, आपके पास मनी चाहे कितनी भी हो, जब तक आपका ज्ञान प्रॉपर नहीं होगा, एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी, आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर। कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे, डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। आपको बेसिकली न्यू ईयर के लिए मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं है कि आप लोग डिसिप्लिन हो, एक सेटअप बनाओ कि मुझे इस सेटअप में काम करना है। ये मेरी डिमांड सप्लाई मेरा एक सेटअप है कि मुझे जब तक डिमांड पे नहीं आएगी या सप्लाई पे नहीं आएगी मैं वर्क नहीं करूंगा। ठीक है। फिर डिसिप्लिन के तौर पे जब तक वो नहीं आएगी मैं पूरे दिन वेट करूंगा, डिसिप्लिन हूं मैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, मेरी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी। अगर मुझे एक लॉट में काम करना है मैं एक ही लॉट में करूंगा, मुझे दो लॉट में काम करना है मैं दो लॉट में करूंगा। और अपना एक फिक्स स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। ठीक है। कि मुझे ये जगह का स्टॉप लॉस है, मेरी एक दिन में 1% ऑफ योर इनकम, मेरी पूरी इनकम में से 1% या 2% जाएगा, इट्स ओके, मैं उसको स्टॉप लॉस बियर करने को तैयार। ठीक है। इससे ऊपर मेरा मेरे मार्क अकाउंट में से ब्लो नहीं हो सकता। आपका अकाउंट 50% 30% ब्लो जाता है, आप फिर ऐड करते हो फंड्स को। ठीक है। तो इस चीज का सब ध्यान रखा करो। और आगे आने टाइम के लिए मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं कि आप बेसिकली अगले साल दुगनी तो तरक्की करो और बीट इन्फ्लेशन का नाम जरूर रोशन करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप सब लोग को शेयर करो, हमारी वीडियोस लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छी लग रही है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और हमारे डिस्क्रिप्शन पे एक चैनल है, टेलीग्राम पे एक चैनल है, उसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।